देखो वर्क डन इज ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। कैसे एक ही फोर्स का वर्क अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग आएगा। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये वाला लिफ्ट वाला। ठीक है, एम मास है, टी टेंशन है, ये ए से चल रहा है, ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, एच हाइट गया ऐसे। तो बताओ टेंशन का वैल्यू तो हो जाएगा एम जी प्लस एम ए, आप जानते हो। ठीक है, इसको दो ऑब्जर्वर देख रहा है, एक ऑब्जर्वर ये और एक ऑब्जर्वर ये नीचे ग्राउंड पर, ये एक्स ये वाई। ठीक है, तो एक्स के लिए ब्लॉक एट रेस्ट है, वो तो रेस्ट पे ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट है जीरो, नो डिस्प्लेसमेंट, इसलिए वर्क डन बाय, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी भी जीरो और टेंशन भी जीरो। ठीक है, और बोलोगे सर स्यूडो भी लगाएगा, एक्स तो स्यूडो भी लगाएगा, वर्क डन बाय स्यूडो भी जीरो। उस फ्रेम में स्यूडो भी लगेगा ना, एक स्यूडो एम ए लगता है। क्लियर है। लेकिन यही चीज ग्राउंड पर का ऑब्जर्वर वाई देखेगा, देखो, तो उसके लिए तो स्यूडो है नहीं, एच हाइट गया तो वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा टी इंटू एच, वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा माइनस एम जी इंटू, वही फोर्स का वर्क अलग लगा है। तो वो डिपेंड करता है कौन देख रहा है। क्लियर है, बात समझ में आई। तो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। ओके, लिफ्ट का एक्शन टेंशन में आएगा, टेंशन का टर्म में आएगा, एच का वैल्यू हाफ ए टी स्क्वायर आया, यहां आया। क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का कहानी। देखो तो स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको भी देख लेते हैं। ओके, मान लो ये ब्लॉक एम है, ये ग्राउंड पे है, रेस पे है, आपने कोई फोर्स लगाया है एफ, उसको बैलेंस करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, वो रेस पे होगा, एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं, रफ सरफेस है, वो मूव नहीं कर रहा है, यानी वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो। ऑन ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है। अच्छा, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड, वो भी जीरो, ग्राउंड भी तो मूव नहीं कर रहा है, एक्शन रिएक्शन लगता है ना, एक्शन रिएक्शन लगता है ना, ब्लॉक पे लगाया ग्राउंड, ग्राउंड पे लगाया ब्लॉक, और जिस पे लग रहा है वो मूव ही नहीं कर रहा है, वर्क डन क्या हो गया, जीरो। ओवरऑल वर्क क्या हो गया, जीरो। ओवरऑल वर्क ऑन सिस्टम जीरो। लेकिन अभी देखो दूसरा एग्जांपल, याद करो कार्ट वाला एग्जांपल लिए थे, एक कार्ट ए से एक्सेलरेट हो रहा है, इस पे एक एम मास का ब्लॉक, और ये साथ चल रहा है, ये रफ, याद है एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ओके, साथ चल रहा है, ये साथ चल रहा है, साथ चल रहा है, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा शॉर्ट, ये बताओ। क्योंकि पीछे की तरफ
आंसर इज राइट, एक्सप्लेनेशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फ्रिक्शन आगे लगेगा, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, दोनों ऑब्जर्वर के हिसाब से बताएं, यहां के ऑब्जर्वर के हिसाब से भी, यहां के ऑब्जर्वर के हिसाब से। स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे लग रहा है? ऑन ब्लॉक बाय कार्ट। ठीक है, आगे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑलरेडी बता चुके हैं ये चीज। ओके, साथ जाला है तो स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा, और ये ऐसे चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो गया एस। तो बताओ वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया? एम ए इंटू एस, पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होना जरूरी नहीं, अकेले ब्लॉक पे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, लेकिन कार्ट पे देखो, कार्ट कार्ट पे फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, एफ एस, एस चल रहा है, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन कार्ट कितना हो गया? माइनस एफ एस। और ओवरऑल वर्क बताओ तुम, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, ओवरऑल वर्क क्या हो गया? जीरो। क्लियर है? ओवरऑल वर्क हो गया जीरो। डन, समझ में आया ये सारा पॉइंट? ओके, ठीक है। कौन बोला? देखो ना, ब्लॉक पे आगे लगा फ्रिक्शन, आगे गया वो, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। तो वर्क ब्लॉक पे कौन लगाया? काट लगाया, तो काट पे कौन लगाएगा? ब्लॉक। इसका वर्क पॉजिटिव, इसका वर्क नेगेटिव, तो मिलके ओवरऑल वर्क, ओवरऑल जीरो होगा सिस्टम पे, अकेला पे पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता। क्लियर है? कितना क्लियर है? लगे हाथ, काइनेटिक फ्रिक्शन का भी देख लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में लोग सोचता है एक ब्लॉक को ऐसे थ्रो कर दिए, ये ऐसे चल रहा है एस, और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन होगा माइनस एफ के इंटू एस, नेगेटिव। ठीक है, पर कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, ये फिक्स, ये ग्राउंड था, ग्राउंड पे ऐसे लग रहा है, ये ग्राउंड पे ऐसे चल रहा है, नेगेटिव ये। ओके, लेकिन सोचो, ऐसा कहानी लो, मान लो ये मूवेबल प्लैंक, और इस पे कोई ब्लॉक, इसको आपने यू स्पीड दे दिया, ठीक है, और ये रफ है। ओके, तो ये चलेगा, रफ सरफेस है, तो उस पे फ्रिक्शन लगेगा, देखो एम पे रफ फ्रिक्शन लगेगा पीछे, वो चल रहा है आगे, और प्लैंक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे, और वो भी चलेगा आगे, ऐसे दो, तो ये भी आगे चलेगा, ये भी आगे चलेगा, ये ज्यादा स्पीड से चलेगा, ये कम स्पीड से चलेगा। ठीक है, तो बताओ ना देख के, वर्क डन बाय एफ के यहां आया नेगेटिव, किस पे? ऑन ब्लॉक, उल्टा है, लेकिन वर्क डन बाय एफ के ऑन काट क्या आया? पॉजिटिव आया। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क अकेला ब्लॉक पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव आना जरूरी नहीं है, जैसे स्टैटिक का जीरो होना जरूरी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर पूरे सिस्टम पे लिया जाए, ऑन सिस्टम, काइनेटिक का पूरा मिला दो, पॉजिटिव मिल तो हमेशा नेगेटिव आएगा, ऑलवेज। काइनेटिक फ्रिक्शन का ओवरऑल वर्क जो है सिस्टम पे हमेशा नेगेटिव आएगा, इसलिए वो एनर्जी को खाता है, एनर्जी का लॉस करता है, इसीलिए। ठीक है, ये आगे जाएगा जिसका एनर्जी घट जाएगा, दैट्स वाई, दैट्स वाई इट
कंज्यूम्स मैकेनिकल एनर्जी। आगे पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी क्या है। जिसका वर्क नेगेटिव आएगा वो इतना एनर्जी खा लेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? इसको रिवाइज करके आइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेरिएबल फोर्स का वर्क सीखेंगे। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, दैट इज वर्क एनर्जी। कम से कम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ के आइए। ओके, कुछ क्वेश्चन इस पे भेजते हैं, उसको ट्राई करके आइएगा। चलिए, ओके।